नमस्कार साथियों, मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड। साथियों, विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम आपका सन 2022 वर्ष कैसा गुजरेगा इसको लेकर भविष्यवाणियाँ लेकर आए हैं। आप देखें आपकी राशि क्या कहती है। मीन राशि के जातक जिनका स्वामी गुरु होता है, गुरु होने की वजह से ऐसे जातक जो होते हैं वो उच्च स्तर के प्रशासकीय, अच्छा व्यापार करने वाले, सोना चांदी का व्यापार करने वाले और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्य करते हैं। प्रत्येक 12 राशि के लोग हर क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन मीन राशि के जातक जो होते हैं वो अधिकतर बुद्धि के क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। शिक्षक होना, उपदेशक होना, पत्रकार होना, प्रवचक होना आदि यह मीन राशि के जातकों की संख्या को बढ़ाता है। साथियों, हम जो आपके सामने राशिफल रख रहे हैं यह आपको कैसे समझें, यह समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमने कुछ मापदंड बनाए हैं जिसके बिंदु हैं स्वास्थ्य, धन संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, परिवार और दाम्पत्य और उसके साथ में उपाय। साथियों, हमारा यह कार्यक्रम यदि आपको पसंद आवे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आइकन बेल के बटन दबाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पहले हम देखते हैं तो इस बार शारीरिक रूप से अवश्य सावधान रहना है, क्योंकि वाहन और हथियारों से सावधानी रखना है आपको। शरीर कष्ट हो सकता है, वाहन दुर्घटना हो सकती है। यदि आप कोई हथियार को सफाई कर रहे हैं तो उसके अंदर का जो घातक सामान है वो बाहर निकाल लें, जैसे गन की गोली हो या अन्य चीज़ें हो। इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। मन अशांत रह सकता है, रोग व्याधि से आप परेशान रहेंगे और रोग व्याधि को नियंत्रित करने के लिए आपको पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना हितकर रहेगा। अब आई मुख्य बात जो हमने कहा कैसे आप समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने स्कोर 100 में से 27 ये चिंता का विषय बताता है। 27% आपको लाभ है, बाकी नुकसान ही नुकसान बस स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आप गंभीर रहें। दूसरा, धन संपत्ति, जमीन जायदाद और धन से संबंधित विवाद संभव। कहीं ना कहीं से पारिवारिक संपत्ति का विवाद या नई संपत्ति खरीदते हैं तो वो प्रपंच का कारण बन सकती है। यद्यपि इस वर्ष भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होने के योग हैं और भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी। नई प्रॉपर्टी बनाते समय सारे दस्तावेजों का मूल्यांकन करें, उसको कसौटी पर कसें और उसके पश्चात खरीदें। ये आप ध्यान रखें, भावना में आके ना खरीदें, अन्यथा नुकसान होगा, क्योंकि स्कोर रेट है इसका 100 में से 63, मध्यम फल देने वाला। इसके बाद आता है शिक्षा का क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के आपको योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विद्या अध्ययन से श्रमानुकूल सफलता प्राप्त होगी। साहित्य और संगीत के क्षेत्र से जुड़े जातक आनंद का अनुभव करेंगे। कुछ नई डिग्रियां प्राप्त करेंगे, गोल्ड मेडल्स मिल सकते हैं। स्कोरिंग रेट है 100 में से 81, जो सबसे अच्छा है आपकी इस जन्म कुंडली में। फिर आता है रोजगार और व्यवसाय। नौकरी पेशा महिलाओं को पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों से संबंध उत्तम बनेंगे। रोजी रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में अल्प लाभ, सत्य परामर्श से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है और इस प्रकार से आपका स्कोरिंग रेट है 100 में से 80। अब आता है परिवार और दाम्पत्य। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, इस बात का आप ध्यान रखें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। परिवार और दाम्पत्य के विषय में हम देखें तो शुभ कार्यों का संपादन होने की संभावना, शुभ कार्य और मांगलिक कार्य दोनों अलग अलग बात है, तो शुभ कार्य होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। आमोद प्रमोद के साधन बनेंगे। परिवार के अंदर आप विलासिता संबंधित उपादानों का क्रय करेंगे। गृहस्थ सुख सुविधाओं की पूर्ति होगी, सुखद और आनंद पूर्वक होगी। तीर्थ यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे। देशाटन तीर्थाटन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं
और इस प्रकार से कुल अंक आपको इसमें मिलते हैं 100 में से 95। अब आती है बारी उपाय। हम क्या उपाय करें जिससे हमारी बलाएं कटे, बुरी चीज़ें हटे। भगवान शिव और शनि देव की आराधना करने से आपको लाभ होगा। पुखराज को धारण करें तथा पीला अन्न और पीले वस्त्रों का दान करें। शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा अनिष्ट ग्रहों की शांति भी कराएं, इससे आपको लाभ होगा। कुल स्कोर 100 में से 85। साथियों, प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष का राशिफल भी आप जरूर देखें, अपने मित्रों को दिखाएं शेयर करके। और इसी के साथ में नमस्कार। Like, share, subscribe, and get notification.